हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग चैप्टर 5 टी.एस. ग्रेवाल का अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं। मैंने आपको 2 वीडियोस में सारे ट्रांजैक्शंस बताए, कुछ है ना 2-4 अभी छोड़ रखे हैं, बाकी आपको ट्रांजैक्शंस बताएं कि कौन से ट्रांजैक्शन से कौन सी चीज़ इंक्रीज होती है और कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है। अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें याद कर ली तो आप लोगों को सवाल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट आई बटन क्लिक करके आप वहां पर भी देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट, उसमें सारे ट्रांजैक्शंस मैंने मोस्टली सिखाए हैं कि कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है कौन सी चीज, क्योंकि हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन किया था, आज हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में पर्टिकुलर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सबसे पहले हमें एक बार क्वेश्चन को देख लेना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया है 25,000, परचेज गुड फ्रॉम श्याम 10,000, सोल्ड गुड्स टू सोहन, नया चीज आया है, सोल्ड गुड टू सोहन कॉस्टिंग 1,800 रुपए और बाहर लिखा है 1,500। 1,800 का माल 1,500 में बेचा और गोपीनाथ ने बिजनेस में से विड्रॉ किया है 5,000 रुपए। अब देखिए, गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, तो ये क्या मानेंगे हम, ऑफिशियल यूज या पर्सनल, कुछ लिखा ही नहीं है तो ये पर्सनल हुआ, क्योंकि गोपीनाथ ने बिजनेस में से निकाला मतलब पर्सनल यूज के लिए निकाला। तो ये 4 ट्रांजैक्शंस आपके पास हैं। सबसे पहले असेट्स में कौन कौन सी चीजों पे इफेक्ट होगा, एक कैश, ठीक है, माल खरीदा है बेचा है तो स्टॉक, और आपने परचेज गुड फ्रॉम श्याम लिखा है, माल खरीदा है श्याम से, यानी कि कैश वर्ड नहीं है, मतलब उधार खरीदा, क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आएंगे। ठीक है, और सोल्ड गुड टू सोहन कॉस्टिंग, देखिए यहां पे भी कैश वर्ड नहीं है, मतलब उधार माल बेचा भी है, उधार माल खरीदा, उधार माल बेचा, तो बेचने से हमारे क्या इंक्रीज होते हैं, डेटर। तो हमारी असेट्स में 3 चीजें आएंगी, कैश, स्टॉक एंड डेटर, और लायबिलिटी में क्रेडिटर प्लस कैपिटल। मैम कैसे पता चला, तो ट्रांजैक्शंस पढ़कर किसमें कौन से ट्रांजैक्शन से कौन सी चीज इफेक्ट होंगी वो हमने लिखी है, और ये सब चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर भी किया है। अगर नए स्टूडेंट्स हो तो पहले शॉर्ट में फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चले, पहला गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया है, यहां लिखेंगे हम ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस जब भी स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो बिजनेस में पैसा आता है, कैश इंक्रीज होता है, और कैश के साथ कैपिटल भी इंक्रीज होती है, और बाकी वैल्यू अभी 0 है ना, बाकी सबके बैलेंस अभी 0 है, सिर्फ कैश और कैपिटल में मैंने लिखा है। नेक्स्ट, अब हमने शाम से माल खरीदा 10,000 का, कैश वर्ड नहीं है, मतलब बेटा हमने उधार खरीदा है, परचेज गुड फ्रॉम श्याम। जब हम उधार माल खरीदेंगे, ठीक है, तो कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब हमने माल खरीदा तो देखो मेरे पास माल आया तो मेरा स्टॉक बढ़ गया, कितने से, 10,000, ये स्टॉक में कितने प्लस किए, 10,000, और जब हम उधार माल खरीदते हैं तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि सामने वाले को हमें पैसे देने हैं। जब भी उधार माल खरीदोगे
क्रेडिट परचेज करोगे तो हमेशा क्रेडिटर इंक्रीज होंगे। तो ये लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई और कैपिटल में कोई फर्क नहीं हुआ, नो चेंजेस। ऐसे लाइन खींचेंगे बेटा, ठीक है, और यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। तो 25,000 में 0 प्लस करेंगे तो 25,000, यहां पे 10,000, अभी डेटर में कुछ नहीं हुआ है, 0, क्रेडिटर 10,000 प्लस 25,000, दोनों तरफ का टोटल इक्वल होगा 35। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड टू सोहन। ये वाला ट्रांजेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आएगा। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800। देखिए सबसे पहले उधार माल बेचा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1800। किसको बेचा है? सोहन को। जब भी नाम मेंशन हो तो और कैश वर्ड नहीं लिखा है मतलब वो उधार बेचा है। आपने कितने का बेचा है? 1500 रुपए का। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये होती है कॉस्टिंग, मतलब आपके माल की एक्चुअल वैल्यू। तो आपने कितने का माल बेचा, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1800। तो आपके माल की वैल्यू 1800 रुपीज से कम हो गई। माइनस मतलब ब्रैकेट लगाना है, माइनस का साइन नहीं लगाना बेटा, प्लस ही रहने देना, बट ब्रैकेट यानी कि 10,000 में से 1800 रुपए क्या होंगे? माइनस। कॉस्ट कितने की है? 1800। तो कॉस्ट 1800 माइनस होगा। अब आपके पास पैसे आएंगे कितने? 1500। अभी आ गए क्या? नहीं, बाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्रेडिट सेल किया है। तो जब भी क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर्स इंक्रीज होते हैं। तो 1500 रुपए से मेरे डेटर्स इंक्रीज हुए। फिर से कितने का माल था? 1800 का। स्टॉक में से कितने कम हुए? 1800। पैसे कितने आएंगे? 1500। अभी आए क्या? नहीं। कब आएंगे? कुछ समय बाद। अब देखो 1800 का माल 1500 में बेचा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। जो भी माल को बेचने खरीदने से प्रॉफिट लॉस होता है वो कैपिटल में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। यदि प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में इंक्रीज करना, यदि लॉस हुआ है तो कैपिटल में डिक्रीज करना। तो 1800 का माल 1500 में बेचा है, प्लस माइनस यहां से भी देखो 300 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 0 और 300 रुपए किस में से माइनस होंगे? कैपिटल में से। जितने का कॉस्ट होगा स्टॉक डिक्रीज, जितने पैसे आएंगे डेटर में, जितने का लॉस हुआ कैपिटल में से माइनस। और यदि प्रॉफिट होता, प्रॉफिट कब होता मैम? जब 1800 का माल 2000 में बेचते, 2500 में बेचते, है ना, कॉस्ट से ज्यादा में बेचते। तो न्यू इक्वेशन क्या है बेटा? $25,000 प्लस 10,000 में से 1800 गए, 8,200, 1,500, 10,000 और यहां पे आए आपके 24,700। नेक्स्ट, गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने बिजनेस में से निकाले, मतलब ड्रॉइंग। क्या हुई बेटा? ड्रॉइंग। विथड्रू फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से निकाले मतलब ड्रॉइंग। जब ड्रॉइंग होगी तो बिजनेस में से पैसा गया, क्योंकि ये तो मेंशन नहीं है कि पैसे निकाले कि गुड्स, तो हम क्या मानेंगे? पैसे निकाले। तो पैसे निकाले तो कैश कम हुआ, कितने रुपए से? 5,000।
तो बिजनेस में से 5,000 रुपए कैश में से गए, तो 5,000 रुपए से कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो माइनस का साइन मतलब ब्रैकेट, बाकी जगह 0 0 0। 25 में से 5 गया, 20,000, 8,200 और 1,500। 10,000 रुपए की हमारी लाइबिलिटी है और 19,700 रुपए हमारे कैपिटल के। तो इसका आंसर आ रहा है 29,700। और इधर भी देखो 21,500 प्लस 8,200, 29,700। LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारा आंसर सही है। आपको आंसर कैसे लिखना है, टोटल एसेट्स 29,700 और इधर लाइबिलिटी में कितना लिखेंगे, 10,000 ही, और कैपिटल में कितना लिखेंगे, 19,700। ये आपका आंसर है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 29,700 इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आया आप लोगों को समझ में? सिर्फ बेटा हमें ट्रांजैक्शंस पढ़ के यही देखना है कि जिस ट्रांजैक्शन से कौन सी चीजों पे इफेक्ट हो रहा है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं और फिर प्लस माइनस। बहुत जल्दी आएगा, 2-4 क्वेश्चन से ही आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये तो चैप्टर इजी है। सिर्फ हमें ट्रांजैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इसे आप नोट डाउन करो, हम एक और क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से पूछा है। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किस में किया है, कैश में। तो एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, कैश, है ना। फिर ही परचेज फर्नीचर। अब देखो परचेज किया है लेकिन क्या, फर्नीचर, तो असेट्स होती है फर्नीचर, तो फर्नीचर का कॉलम भी बनेगा, ये फर्नीचर का कॉलम। फिर ही पेड रेंट, एक्सपेंसेस के लिए कोई कॉलम नहीं बनता है। कोई सा भी एक्सपेंसेस यदि आप कैश में पे करते हो तो आपकी कैश भी डिक्रीज होती है और कैपिटल भी। हमने उधार माल खरीदा, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000, तो 3,000 रुपीज का गुड्स उधार खरीदा है, परचेज, तो क्रेडिटर इंक्रीज होंगे, तो 3,000 के क्रेडिटर्स। तो पहले क्या लिखूं यहां पर, अभी तो हम इक्वेशन बना रहे हैं, तो क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, और he sold good cost price 2,000 for 5,000 on cash। 2,000 का माल 5,000 में बेचा है, 2,000 का माल 5,000 में बेचा है, वो भी कैश में। कैश में बेचा है तो डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ स्टॉक, क्योंकि माल खरीदा था। तो कैश, फर्नीचर, स्टॉक, और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स और कैपिटल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला ट्रांजैक्शन, जो है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमेशा लगभग पहला ट्रांजैक्शन तो यही आएगा कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, चेक से, बैंक से, असेट्स को लेकर, तो जिसमें भी है उसमें प्लस करके कैपिटल को इंक्रीज कर देना। तो कितने का गुड्स परचेस किया हमने, कितने का बिजनेस स्टार्ट किया, 20,000, 20,000, तो कैश में 20,000 बेटा, फर्नीचर में क्या रहेगा 0, स्टॉक में 0, कैपिटल 0 प्लस 20,000। 0 लिखने से ये क्लियर दिखता है कि किसका बैलेंस 0 है और किसमें प्लस माइनस हुआ है ना। नेक्स्ट हमने फर्नीचर खरीदा 2,000, यहां पे पूरा लिखिएगा, ठीक है, परचेस्ड फर्नीचर। अब आप खुद सोचिए, आपने फर्नीचर खरीदा, आपके पास से पैसे गए 2,000 रुपए माइनस, और आपके पास क्या आया, फर्नीचर।
स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्रेडिटर्स वही जीरो बैलेंस, कैपिटल अभी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लाइन खींचेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन होने के बाद लाइन खींचकर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। जरूरी नहीं होता कि इधर के साइड अगर हुआ है तो मैम उधर भी प्लस होगा, नहीं, एक जगह माइनस और एक जगह प्लस हुआ है तो वो तो वैसे जीरो बैलेंस है ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। मतलब 20 में से 2 गए 18 और इधर 2000 हो गए तो वापस 20 ही हो गया, और उस तरफ भी 20 है, दोनों साइड इक्वल चल रही है। प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और इधर 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे बेटा। ही पेड रेंट 200, रेंट पेड। ठीक है, जब भी कोई एक्सपेंसेस पे करोगे, कोई भी सैलरी पे, कमीशन पे, इंटरेस्ट पे, कुछ भी पेड करोगे, कैश डिक्रीज करना और कैपिटल भी डिक्रीज करना, और बाकी जगह 0, और फिर लाइन खींच के न्यू इक्वेशन। अठारह हजार में से 200 जाएंगे, 17,800 प्लस 2,000 प्लस 0। देखो ये एक लाइन में होने चाहिए ताकि सामने वाले को चेक करने में आसानी हो। 0 और ये हो गए 19,800। सेम टोटल चल रहा है दोनों साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। फोर्थ, ही परचेज गुड्स। अब अपन ने माल खरीदा है, जहां पे भी गुड्स आ जाएगा माल खरीदा है तो स्टॉक इंक्रीज होगा। कितने रुपए से? 3,000। ऑन क्रेडिट भी है तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा तो कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं, फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं, उधार माल खरीदा है तो स्टॉक इंक्रीज होंगे। तो 3,000 से हमारा स्टॉक बढ़ गया, और 3,000 रुपए हमें बाद में देने हैं क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है तो हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे। फिर से न्यू इक्वेशन। 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000, 3,000 प्लस 19,800। दोनों तरफ सेम बैलेंस हमारा चल रहा है। लास्ट, ही सोल्ड गुड्स। फिर से हमने गुड्स सोल्ड किया है। कॉस्ट प्राइस 2,000 और बेचा कितने में है? 5,000 फॉर कैश। मतलब 2,000 का माल हमने 5,000 में बेचा है। माल कितने का है बेटा? 2,000। स्टॉक में माल जो था वो 2,000 का था, 2,000 का हमने बेच दिया था तो 3,000, लेकिन फिलहाल हमने 2,000 का माल बेचा है तो 2,000 रुपए माइनस किसमें से? स्टॉक में से। किसमें बेचा है? नगद बेचा है तो पैसे आएंगे कितने? 5,000। माल कितने से कम हुआ? 2,000 से। पैसे कितने आए? 5,000। कितने का प्रॉफिट? 3,000। बाकी जगह 0। फिर से कितने का माल था बेटा? 2,000। तो कॉस्ट में से कितने कम हुए? 2,000। बेचा कितने में? 5,000। तो 3,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हुआ। किसी भी चीज को बेचने खरीदने से प्रॉफिट लॉस होगा तो वो कैपिटल में ऐड या लेस होगा। ये न्यू इक्वेशन हमारी आ गई। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 22,800 प्लस 2,000 और 3 में से 2 गया 1,000। टोटल एसेट्स कितनी हो गई हमारी? जोड़े इसको,
2 और 1 3, 22 और 3 25, 25,800 इज इक्वल टू ये लाइबिलिटी 20 21 22। तो ये लाइबिलिटी में 3000 और कैपिटल में 22,800। ये हमारा आंसर हो गया। दोनों साइड इक्वल आएंगी, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आया आप लोगों को समझ में? मैंने बहुत इजी तरीके से और बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत ना आए। मेरी कोशिश सिर्फ यह है कि मैं आपको अकाउंट बहुत इजी तरीके से और आसानी से बिल्कुल धीरे धीरे समझाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे इन वीडियो से हमारी हेल्प होगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।